मध्य प्रदेश में बारिश के लिए कुछ दिन पहले शिवराज सिंह चौहान ने महाकाल मंदिर में पूजा अर्चना की थी। बारिश तो हुई, लेकिन कई जिलों में बाढ़ जैसे हालात हो गए। मध्य प्रदेश के बैतूल में बारिश ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। सिर्फ 24 घंटे के अंदर 445 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। धार, खांडवा, रतलाम समेत कई जिलों में बारिश ने बाढ़ ला दी। इंडिया टीवी ने खंडवा के ओंकारेश्वर धाम से एक रिपोर्ट तैयार की है। खंडवा में 122 मिलीमीटर बारिश हुई है और इतनी बारिश ने वहां के हालात कैसे बना दिए हैं, देखिए ग्राउंड रिपोर्ट। इस वक्त मध्य प्रदेश में क्या स्थिति बनी हुई है, नर्मदा नदी के रौद्र रूप को आप देखकर समझ सकते हैं। पिछले 10 दिन से बारिश हो रही थी, लेकिन वो रुक रुक कर हो रही थी, लेकिन 72 घंटे से जो बारिश हो रही है उसने मध्य प्रदेश में सब कुछ तहस नहस कर दिया है। करीब 30 ऐसे जिले हैं जो इस वक्त बाढ़ से प्रभावित है, जहां पर फ्लड आ गया है। अगर मैं आपको तस्वीरें दिखाऊं, यहाँ ओंकारेश्वर जो मंदिर है वो पानी में देखिए आप आधा डूब चुका है। आसपास के जो इलाके हैं वो पानी में डूब चुके हैं। अब तक यहाँ से करीब 1000 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट किया जा चुका है। कुदरत का ये रौद्र रूप इस वक्त देखकर हर कोई डर रहा है। जिनके घर थे, अगर आप तस्वीरों में देख पाए, मैं आपको ऊपर से ये पूरा नजारा दिखा रही हूँ, वो घर अब डूब चुके हैं। लोग अपना घर बार छोड़कर अब ऊंचाई वाले स्थान पर जाने के लिए मजबूर हैं। हालांकि जब हम यहाँ के लोगों से बात करते हैं तो लोग कह रहे हैं कि उन्होंने पिछले 30-35 सालों में तो कम से कम कभी भी ऐसा दृश्य नहीं देखा है। मां नर्मदा का ऐसा रौद्र जो रूप है वो नहीं देखा है। 35 साल पहले यहाँ पर एक फ्लड आया था, लेकिन फिर भी इतनी भयानक स्थिति तब नहीं बनी थी जितनी बुरी स्थिति इस वक्त यहाँ पर बनी हुई है। बहुत बड़ी चुनौती इस सरकार के लिए, क्योंकि 18 तारीख को आदि शंकराचार्य की मूर्ति का अनावरण होना था। आप ये पहाड़ में देख सकते हैं जहाँ एकात्म धाम बनाया जा रहा है। अब अंतिम रूप में यहाँ पर जो पूरी तैयारी थी वो थी 18 तारीख को इसका इनॉग्रेशन करने के लिए खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान यहाँ पर पहुंचने वाले थे। लेकिन इस वक्त जो सिचुएशन बन गई है यहाँ पर, अब कार्यक्रम किस तरह से आगे बढ़ाया जाएगा, या हो सकता है कि कार्यक्रम को स्थगित भी किया जाए, क्योंकि जो नौबत है वो ऐसी ही बन रही है कि इस कार्यक्रम को स्थगित करना पड़े। और तस्वीरें देखिए, आसपास के जो पेड़ पौधे थे वो टूटकर इसी नदी में समा गए। अभी इस नदी के बहाव में जो कुछ भी आ रहा है वो तिनके की तरह सब कुछ बह जा रहा है। आप अगर मेरे उधर आप अगर तस्वीरें देख पाए, सीधे हाथ की सिधाई में ये ओंकारेश्वर जो नर्मदा नदी है, ये जो घाट में जो थे वो सारे घाट तो डूब गए। आपको लाइन से गेट नजर आ रहे होंगे। 30 गेटों को खोला गया, इसमें 30 गेट बने हुए हैं और 30 गेटों को खोला गया है। इसके अलावा आपको बता दें कि इंदिरा सागर डैम के करीब 20 गेटों को खोला गया है। ऐसे छोटे बड़े डैम को मिला के अब तक करीब 50 से 60 डैम के गेट्स यहाँ पर खोले गए हैं। और जो बारिश है वो पहाड़ी इलाकों में हो रही है, जिसके चलते नर्मदा नदी का जो जलस्तर है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। सुबह से लेकर अब तक 4 इंच बारिश हो चुकी है। और अगर मैं 72 घंटे की बात करूं तो खंडवा में करीब 7 इंच बारिश यहां पर हो चुकी है। और चुनौती प्रशासन के सामने भी है। एक तरफ मध्य प्रदेश में चुनाव होने हैं, सियासी माहौल गरमाया हुआ है, लेकिन उन सब के बीच इस वक्त अब सरकार को पूरा फोकस फ्लड को कंट्रोल करने में करना होगा कि कैसे लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जाए। ओंकारेश्वर में फिलहाल 2 दिन के लिए दर्शन बंद कर दिए गए हैं। लोगों से अलग अलग माध्यमों से अपील की जा रही कि ओंकारेश्वर फिलहाल कोई भी ना आए, क्योंकि यहाँ पर अभी दर्शन संभव नहीं हो पाएंगे। जैसे कि मैं आपको तस्वीरों में दिखा रही हूँ, जो मंदिर है वो आधा डूब चुका है। तट पर जितने भी मंदिर बने हुए थे वो आधे से ज्यादा डूब चुके हैं। जो 3 से 4 मंजिला इमारतें थी, कम से कम उनका 1.5 मंजिला 1 से ऊपर पानी जा चुका है। जो झूला ब्रिज है, आप देखिए अब किसी भी वक्त पानी उसे भी टच कर सकता है। इसके अलावा एक और ब्रिज जो दोनों छोरों को आपस में जोड़ता है, इसके नीचे भी पानी अब खतरे के निशान से 2 इंच ऊपर पहुंच चुका। इस वक्त मैं ओंकारेश्वर मंदिर के ठीक बगल में खड़ी हूँ और मेरे सामने आप नर्मदा नदी देख पा रहे होंगे, जो अभी फिलहाल अपने रौद्र रूप में है। यहाँ पिछले 72 घंटे से लगातार बारिश हो रही है। और अगर आप उधर आपकी नजर जाए तो आदि शंकराचार्य की जो मूर्ति, जिसका 18 तारीख को अनावरण है, वो वहाँ उस पहाड़ी में मौजूद है। लेकिन अब आपको बता दी कि उस पहाड़ी में जाने के फिलहाल जो 2-3 रास्ते हैं वो इस वक्त बंद हो चुके हैं। और फिलहाल कोई सा भी जो रास्ता है वो इस वक्त खुला हुआ नहीं है, जिस वजह से मुसीबत बहुत ज्यादा बढ़ गई है। यहाँ कई ऐसे मंदिर इस तट पर आप
अगर तस्वीरों में देख पाए, कई मंदिर हैं जो डूब गए हैं, पेड़ पौधे गिर चुके हैं। आप सामने देखिए एक मंदिर है जो पानी में डूबा हुआ है, नीचे के जो घाट यहाँ बनाए हुए थे वो डूब चुके हैं। पुल यहाँ दो फिलहाल बंद कर दिए गए हैं जो उस मूर्ति तक पहुंचने के रास्ते थे। और देखिए अभी अपने सबसे ज्यादा उफान पर है और खतरे के निशान से ऊपर इस वक्त नर्मदा नदी बह रही है। लगातार मध्य प्रदेश के करीब 30 ऐसे जिले हैं जहां पर 3 दिन का अलर्ट बारिश को लेकर जारी किया गया है। मुश्किलें बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं, किसानों की फसलों को नुकसान तो हुआ ही है। आप वो मंदिर देखिए, कई ऐसे घाट हैं जो अब डूब चुके हैं। आसपास जो नर्मदा नदी के किनारे जो मंदिर या फिर घर कुछ लोगों के बने हुए थे वो पानी में आधे डूब चुके हैं। ये पुल अपने खतरे के निशान से ऊपर है जो जोड़ता है उस मंदिर से, जो उसकी दूसरी ओर छोर में मंदिर आपको दिखाई दे रहा होगा। वो छोर में अगर आपको पहुंचना है तो पुल को क्रॉस करना होगा, लेकिन पुल फिलहाल बंद कर दिया गया है क्योंकि वो भी किसी भी वक्त पुल के ऊपर पानी पहुंच सकता है। हवा इतनी तेज चल रही है कि बारिश में खड़े रहना, अगर हम छतरी लेकर भी खड़े हो पा रहे हैं वो भी बेहद मुश्किल से, क्योंकि हवा इतनी तेज है कि हम कंट्रोल भी नहीं कर पा रहे हैं। आप देखिए कितनी विषम परिस्थितियां इस वक्त सभी के लिए यहाँ पर बनी हुई है। लगातार जो यहाँ लोग हैं वो मेरी मदद कर रहे हैं, लेकिन ये हवा, आप सोचिए इस वक्त कितनी बड़ी चुनौती है, किस तरह से नुकसान पहुंचा है। ओंकारेश्वर के नर्मदा नदी के तट पर इस वक्त हम मौजूद हैं और यहाँ जो निचले इलाके हैं अब वो डूब चुके हैं। एक मंजिला जो इमारतें नीचे बनी हुई हैं वो फिलहाल डूब चुके हैं। यहाँ पर कुछ होटल्स हैं और कुछ मंदिर है जो इस बाढ़ के चलते प्रभावित हो चुके हैं। जो निचले इलाके हैं वहां से लोगों को अब खाली कराया जा रहा है। सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने की जो कवायद है वो भी शुरू हो चुकी है। यहाँ तमाम जो आपको बता दें कि ऑफिसर्स हैं वो यहाँ पर पहुंच रहे हैं और एहतियातन सभी को यहाँ से हटाया भी जा रहा है क्योंकि मुश्किलें बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं। हमारे साथ इस इलाके के एसडीएम मौजूद हैं। सर, सबसे पहले बताइए कि चुनौतियां कितनी ज्यादा बढ़ गई हैं, क्योंकि 18 तारीख को इनॉग्रेशन होना है और सिचुएशन जो इस वक्त हम देख पा रहे हैं, फ्लड यहाँ पर आ चुका है, आसपास के इलाके हमें डूबे हुए नजर आ रहे हैं। देखिए, ये बारिश जो पिछले 2 दिनों से लगातार चल रही है, 2 दिन बल्कि 3 दिन कहना चाहिए, और ये स्थिति जो है कल से बल्कि कल रात से ज्यादा चिंताजनक हुई है। लेकिन प्रशासन ने जो एहतियातन तौर पर जो प्रारंभिक उपाय करने थे वो सब कर लिए हैं। जो नदी के किनारे के जितने भी मकान दुकान हैं उन सबको रिक्त करा के उनको सुरक्षित स्थानों में भेजा जा चुका है। और जो मंदिर में, चूंकि आज सैटरडे है और कल संडे है, सैटरडे संडे में भीड़ ज्यादा रहती है, तो हमने एक तो विभिन्न माध्यमों से लोगों को जो है आग्रह किया है कि इधर चूंकि आना अभी रिस्की है, तो मंदिर में भी अभी दर्शन चूंकि बंद है। अच्छा, कितने लोगों को यहाँ से अब तक शिफ्ट किया जा चुका है और उन्हें कहाँ पर लेकर जाया गया है, कहाँ सुरक्षित स्थानों पर ठहराया गया है? देखिए, हमने लगभग 400 से 500 लोगों को अभी शिफ्ट किया है और विभिन्न जो सुरक्षित स्थान है, धर्मशालाएं हैं, उनमें लोगों को भेजे जा चुके हैं। आखिरी सवाल ये है कि एक बार तस्वीरें भी अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, यहाँ जो पूरे निचले इलाके हम देख रहे हैं ये डूब गए हैं। और जब हमने यहाँ के रहने वाले लोगों से बात की तो वो भी यही बता रहे हैं कि पिछले 20 सालों में तो कम से कम उन्होंने ऐसी तस्वीर नहीं देखी। 23 साल पहले जरूर इसी तरह की स्थिति बनी थी, लेकिन फिर भी इतनी भयानक स्थिति नहीं बनी थी। ऐसे में कितनी बड़ी चुनौती इस वक्त प्रशासन के लिए भी है। और अब ये जब बारिश अगर 2 से 3 दिन में कंट्रोल होगी तो इस वाटर लेवल को नॉर्मल होने में कितना वक्त लगेगा? देखिए, ये तो चूंकि ऊपर से बरसात भी हो रही है और नर्मदा नदी में एक काफी बड़े क्षेत्र से पानी एकत्रित होकर बह कर आ रहा है, तो इस पर अभी नहीं कहा जा सकता कि कब जो है बिल्कुल वाटर लेवल नीचे आएगा, लेकिन हम अपना प्रयास जारी रखे हैं। कितनी बड़ी चुनौती है प्रशासन के लिए भी? देखिए, हमने जो प्रिकॉशंस करने थे वो सब कर लिए हैं। इसलिए क्या क्या प्रिकॉशनरी स्टेप्स आपकी ओर से उठाए गए? जैसे मैं आपको बता चुका हूं कि जो मकान दुकान जो नदी के तट पर है उन सबको खाली करा दिए थे। जितने नाविकों को पहले ही सूचित करके उनके नाव को सुरक्षित जगह पहुंचा दिए थे। और किसी भी, जैसे यहाँ पर प्रशासन के साथ स्थानीय लोग भी सहयोग कर रहे हैं, इसलिए अभी तक किसी को कोई दिक्कत वाली स्थिति नहीं है। इंडिया टीवी हर वक्त
हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।